बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। बट इसका है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इसमें दो पॉइंट्स आपको गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 8। किसी भी पॉइंट का बेटे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड एलिमेंट होता है वाई कोऑर्डिनेट। हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसकी मदद से? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये है बेटा आपके पास डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके ऊपर बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। फर्स्ट जो आपके पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बेटे हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 7 माइनस 2 बेटे उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 3 स्क्वायर बेटे इसका आ गया। 7 माइनस 2 बेटे क्या आएगा 5 के ऊपर क्या आएगा बेटे स्क्वायर। 8 माइनस 3 क्या होगा 5 का स्क्वायर बेटे 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगा 25। इन दोनों को बेटे ऐड करें। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 50, जिसको यूं लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 का स्क्वायर रूट बेटे होता है 5/2। ये था बेटे आपके पास ए बी के दरमियान डिस्टेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें भी दो पॉइंट्स आपको गिवन थे। इन पॉइंट्स का बेटे हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। लेट एम, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, बी द मिड पॉइंट। देन ये जो बेटे मिड पॉइंट है उसका फार्मूला आपके पास ये m आ गया। x से x यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये x कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कैसे आपके पास आएगा? ये बड़े सिंपल सा फार्मूला आपके पास x1 प्लस x2। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट के क्या हैं x2 y2। ये बेटे आपके पास x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कैसे आएगा? x1 प्लस x2 क्या है आपके पास -6/2 कामा। ये जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे उसका मिड पॉइंट कैसे आएगा? y कोऑर्डिनेट्स का ज़ाहिर y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना पड़ेगा। y1 जो क्या है -2 प्लस y2 क्या है 3/2 प्लस माइनस -6 प्लस 4। आंसर बेटे क्या आएगा? -2 आएगा ना, बड़ी वैल्यू का साइन साथ लिखते हैं /2। 3 माइनस 2 क्या आएगा बेटे 1/2। 2 बेटे 2 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अगर 1 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास बेटे आंसर आएगा 0.5। ये था आपके पास मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1, 0.5। ये बेटे आपके पास है x कोऑर्डिनेट और ये क्या है y कोऑर्डिनेट। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बेटे आपको दो पॉइंट्स गिवन है। आपको ये वाले लेट कर लेते हैं बेटे। ये आपके पास ए पॉइंट है और ये क्या है बी। हमने क्या करना है, कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है उसकी स्लोप फाइंड करें। स्लोप को बेटे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो पॉइंट्स थे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। तो स्लोप का बेटे फार्मूला था आपके पास, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो या लाइन दो पॉइंट्स में से पास हो रही हो तो उसके लिए स्लोप का बेटे फार्मूला था आपके पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेटे आपके पास है x1 और ये क्या है y1। ये बेटे x2 और ये क्या है y2। ये लिखना नहीं आप लोगों ने, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ y2 माइनस y1। y2 बेटे 6 है और y1 क्या था 2 -2 होगा ओवर x2 माइनस x1। x2 बेटे 4 है और x1 क्या है 1। इनको बेटे कर देंगे माइनस। 6 माइनस 2 क्या आएगा 4 माइनस 1 3। ये बेटे आपके पास थी स्लोप। दो पॉइंट्स के दरमियान हमने बेटे स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म। इस आपके पास जो आपने इक्वेशन बनानी है बेटे, इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट करनी है, y आपके किस साइड पे होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे। इसे सिर्फ y होना चाहिए आपके पास, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये बेटे दो पॉइंट्स आपको गिवन है जिसमें से एक लाइन पास होती है, हमने उसकी इक्वेशन बनानी है और इस फॉर्म में बनानी है आप लोगों ने।
इक्वेशन की शेप ये होनी चाहिए। चलिए बेटे 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे, इनको बेटे लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट और ये क्या है सेकंड पॉइंट। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप बेटे हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया इसी फार्मूले से, y2 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1। ये देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बेटे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये स्लोप आपके पास आ गई। अब ये फॉर्म इक्वेशन की ये फॉर्म हासिल करने के लिए हमें बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म वो बेटे आपके पास ये है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा आप लोगों ने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब बेटे y1 आपके पास क्या है, ये देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास वो होते हैं x1 और y1। y1 बेटे 7 है, 7 आ गया इज इक्वल टू स्लोप अभी बेटे फाइंड आउट की 2 x माइनस x1। ये बेटे देखें पहला जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1, x1 ये था बेटे 3, 2 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2 3 आर 6, इस 7 को बेटे यहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, इन दोनों को बेटे सॉल्व कर लें, 2x 7 माइनस 6 बेटे होता है 1, ये आ गया ना आपकी तरफ y। ये देखिए इसी फॉर्म में तो हमने बनाना था कि उसकी लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y की टर्म होनी चाहिए थी। ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटे 6 देखें, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, अगर 2 लाइन्स हो आपके पास, एक लाइन की स्लोप गिवन हो और फिर वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो पैरेलल हों, तो मैंने कहा था दोनों लाइंस की स्लोप्स बेटे आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, कहता है इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, अगर 2 लाइंस पैरेलल हों एंड लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, ग्रेडियंट भी बेटे स्लोप को बोलते हैं। तो एक लाइन की स्लोप गिवन है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, दूसरे का बेटे ग्रेडियंट हमने बताना है। चूंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं तो लिहाजा लाइन 1 और लाइन 2 दोनों की जो स्लोप है जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं बेटे वो क्या है, वही होगी 2/3, सेम होगा। लेट ग्रेडियंट ऑफ गिवन लाइन, उसको बेटे हम m1 का नाम देते हैं, जो क्या है आपके पास 2/3। सिंस पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है एक जैसा, सो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन इज आल्सो 2/3, इसका भी बेटे क्या हो जाएगा 2/3। यही बस बेटे बताना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल बेटे, एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए एट कोऑर्डिनेट्स 12 5 टू सिटी बी एट कोऑर्डिनेट्स 8 -4। पहला जो बेटे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको एक लेट कर लें ए, और दूसरा जो सिटी के कोऑर्डिनेट्स है उसको बेटे बी कह लें। तो हमने डिस्टेंस बेटे फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट के हैं बेटे x2 y2। चलें x2 माइनस x1 ये है x2, 8 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, -4 में से माइनस हो जाएगा 5, ये 4 के किसका है माइनस का। अच्छा बेटे ये आ जाएगा -4, 8 माइनस 12 क्या आएगा -4, ये बेटे आएगा आपके पास -9, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 97। ये था बेटे डिस्टेंस ए बी के दरमियान। लास्ट क्वेश्चन बेटे इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक ड्रोन क्या करता है फ्लाई करता है बेटे, इस पॉइंट का हम नाम देंगे ए का और सेकंड को बी का। कैलकुलेट द ग्रेडियंट, एक तो ये हमने मालूम करना था जी, 2 पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट मीन स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो उसके लिए ग्रेडियंट का फार्मूला बेटे होता है y2 माइनस 1 y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बेटे x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है y2। चलें जी y2 माइनस y1 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2, x2 क्या है आपके पास 10 और x1 क्या है 2, ये देखें जी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये बेटे आ जाएगा 12 और ये आपके पास आएगा 8, ये बेटे कैंसिल हो रहे हैं, 4 2 आर 8 4 3 आर 12, तो ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास। अब देखिए सर सेकंड पार्ट इसका क्या था,
ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए बेटे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। ये बेटे ए बी के दरमियान डिस्टेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये बेटे आपके पास एक्स वन भी है एक्स टू भी है, एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना फार्मूले में। 10 माइनस टू, ये देखें 10 माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, ये देखें वाई टू माइनस वाई वन, 15 माइनस 3 उसका बेटे स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बेटे आ गया 8, 8 का स्क्वायर 64, ये बेटे आएगा 12 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 208, जिसको लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई 13। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 208 ही आएगा। अब 16 के बेटे स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। खुदा हाफिज़।